हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:58 यानी कि 10 बजने वाले हैं। और आज 10 डे शेड्यूल में पहला दिन होगा जब मैं इतनी देर सोई हूँ। हुआ यूँ था कि कल मैंने कुछ कपड़े धोए थे कल सुबह मॉर्निंग में। तो कपड़े धोने के बाद वो कपड़े बहुत कम थे। तो मेरे पास कुछ वुलन्स थे जो कि मैं ज़्यादा पहनती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि सारे कपड़े वॉश करने रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो मैं सारे कपड़े एक दिन पहले सोक कर देती हूँ उसमें सर्फ के पानी में, उस जिससे कि गंदगी जो भी है वो निकल जाए, और फिर उसको अगले दिन वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे ये डोर के पीछे जितने भी कपड़े थे मैंने सारे सोक करने रख दिए थे। और कल ही मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी। सुबह मैंने ये काम करा था, लेकिन सुबह इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी नहीं। फिर क्योंकि रात आते आते जब मैंने वीडियो एंड कर दी थी, मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी। और मैंने उस वीडियो में बोला भी था कल के व्लॉग में कि मुझे फीवर शायद इंक्रीज़ हो रहा है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है। सुबह मेरा जो यहाँ पे जो पानी आता है वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब आता है। 7 बजे तक भी मैं अगर बढ़ लूँ तो ओके रहता है कभी कभार। मैंने सोचा मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी। तो मैंने रात को ही जितने भी कपड़े थे वो सारे धो के उनको जो भी कुछ भी करना होता करके ऊपर छत पे सारे कपड़े मैं सुखा दिए थे। मेरे पास कल के भी और परसों के रात के भी बहुत सारे बर्तन रखे थे जिनको मैंने वॉश नहीं करा था। बर्तन ज़्यादा होते नहीं है तो मैं डेली डेली वॉश नहीं करती हूँ। 2 या 3 बर्तन होते हैं तो इसलिए मैं वॉश करती नहीं हूँ। मैं 2 दिन में एक बार कर लेती हूँ बर्तन। जिस दिन ज़्यादा होते हैं उस दिन डेली भी कर लेती हूँ। और कल क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो बर्तन कल के सारे ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने रात को ही सारा काम कर लिया था, जिससे कि सुबह अगर मुझे मतलब तबीयत सही ना हो तो मैं थोड़ा सा और रेस्ट कर लूँ, थोड़ा और सो जाऊँ। ये मैं प्रिपेयर अपने आप को करके सोई थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा आज का दिन ख़राब हो जाए। तो जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही हुआ। मैं सुबह उठी, मुझसे चला तक नहीं जा रहा था, मुझसे अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा रहा था। बट फिर वही मैं सुबह 6 बजे जो भी उठ के काम होता है, मोटर भरना, न्यूज़पेपर लेना, जो कुछ भी कपड़े ऊपर देख कर आई कि कोई गिर तो नहीं गया, हवा चलती है छत पे इसलिए। तो ये सब कुछ करा और फिर मैं सो गई। और मैं अभी उठी हूँ, जो मैंने आपको टाइम दिखाया है उसका रीज़न ये है, मैं सोई तब तक मुझे फीवर नहीं आ रहा था। मेरा फीवर मुझको नहीं था। 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे मैं सोई थी, तब तक फीवर मुझे नहीं था। शायद सोते सोते 8 बजे करीब मुझे फीवर आया, बहुत तेज़। और इतना तेज़ था लेकिन मैंने चेक ही नहीं करा। मैंने चेक इसलिए नहीं करा क्योंकि मेंटेलिटी होती है ना कि अरे हम बीमार है, अरे हम बीमार है। और फिर यार आज मेरा मोटिव है टास्क फिनिश करना। मेरा भी टास्क रह रहा है 3 दिन का। आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का। तो इसलिए मैंने अपना फीवर चेक नहीं करा, ना मैंने कोई मेडिसिन ली, क्योंकि उसका रीज़न था मेरे पास कोई मेडिसिन थी भी नहीं। ये हुआ, उसके बाद मैं सो गई। फिर 8:30 बजे करीब मुझे बहुत ज़ोर से स्वेटिंग होने लगी, बहुत तेज़। तो मुझे ये था, मैं उठना भी चाह रही थी 8 बजे, बट मुझे इतनी तेज़ स्वेटिंग हुई तो मुझे लगा कि अभी फीवर ठीक हो रहा है तो थोड़ी देर और सो जाती हूँ। इस चक्कर में मैं 9:30 बजे तक आराम से अपना लेटी रही। और फिर फाइनली अब फीवर अब मुझे नहीं है बिल्कुल भी। अब बस मेरा ना गला जो है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, कोल्ड है काफ़ी। ये शायद मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गले में दर्द है और कोल्ड है। और लापरवाही मैंने खुद ही करी। कल मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अगर मैं नीचे से जाके दूध ले आती, कुछ नहीं करना था, चाय पीनी थी, रात को हल्दी का दूध पी के सोना था, ये 2 काम मैं करती, मुझे पता था कि मैं आज ठीक होती। बट कल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे जाऊँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। हिम्मत तो मेरी अभी भी नहीं है। तो मैं अभी ग्रीन टी लेकर आई हूँ, ये ऑर्गेनिक इंडिया वाली है। इसमें ना काफ़ी सारा वो है, मतलब अच्छी वाली है, अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, ऐसा वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए ये वाली थोड़ी अच्छी लगती है, पीने के बाद गले को बहुत शांति मिलती है। तो ये वाली मैं ग्रीन टी पीती हूँ अभी। उसके बाद देखती हूँ अगर थोड़ा सही लगा तो यार, कल का मेरा रह रहा है। जिन लोगों ने भी कल का व्लॉग देखा उनको पता चल रहा होगा कि मेरा 1-2 चीज़ रह रही है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 चीज़ कर लेती हूँ, जिससे कि दिमाग और दिल को थोड़ी शांति मिले। मैं नहीं चाहती यार कि मैं लास्ट, मतलब मेरा शेड्यूल रह जाए। मैं ये नहीं चाहती। वेडनेसडे को ये 10 डे शेड्यूल एंड हो रहा है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा कुछ भी इनकम्प्लीट टास्क रहे। तो इसलिए मैं कल वाला जो रहता है
जो कल वाला है उसको पहले फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे बीच में दिक्कत आती है तो फिर मैं नीचे जाके दूध लेकर आऊँगी, ऑफ कोर्स चाय बनाऊँगी अपने लिए। और अगर थोड़ी सी और प्रॉब्लम लगती है, अगर मुझे बीच में लगता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं मेडिसिन भी लेती हुई आऊँगी, क्योंकि अदरवाइज़ मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो फाइनली दोस्तों एक स्लॉट ख़त्म हो चुका है। जो कल का मेरा क्लास बच रही थी वो मेरी हो गई है फिनिश। अभी बज रहे हैं 12, करेक्ट 12 बज रहे हैं और मैं पढ़ी हूँ 1 आवर 37 मिनट्स। और मैं बस थ्रू आउट द क्लास आई वॉज सिपिंग द हॉट वाटर, जो कि मुझे बहुत हेल्प भी करा। अभी तो ख़त्म है, हेल्प भी करा और मुझे शायद अब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं नीचे जाती हूँ, पहले अपने लिए दूध लेकर आती हूँ जिससे मैं चाय बना लूँ और रात को हल्दी का दूध पी लूँ, और दूसरा मैं दवाई नहीं लाने वाली हूँ। तो फाइनली एक पार्ट होता है कंप्लीट। अब मैं जल्दी से आके बहुत सारा पढ़ने वाली हूँ। मैं इसी टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ तो मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार जब प्रीवियस डे का कुछ बचा होता है ना, तो ये मेरे दिमाग में ना थोड़ा पैनिक क्रिएट करता है। हालांकि इतना भी ज़्यादा कोई इशू नहीं है, बट यार कहीं ना कहीं दिमाग में होता है यार कल का बचा है, कल का बचा है। तो जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ। मेन पार्ट यही था क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगना था, 1.5 घंटा। इसके अलावा न्यूज़पेपर है और सोशियोलॉजी के कुछ पेजेस बचे हैं, वो करने हैं बस। उसके बाद तो फिर और एक आंसर राइटिंग करनी है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है, तो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, दूध लेकर आते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स दूध और ब्रेड आ चुकी है। ये इसको मैं खा भी सकती हूँ अगर मुझे भूख लगती है तो। और इसको मैं जल्दी से बॉईल करती हूँ। बाय द वे मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तो जल्दी से इसे उबालती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। नहीं, पहले चाय बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी और रोटी रखी है, ये नहीं लेकिन रोटी रखी है, तो पहले चाय के संग रोटी खाऊंगी जिससे वो फिनिश हो जाए। तो दोस्तों यहाँ आ गई है चाय, ये है रोटी पुरानी। यार मुझे ना चीज़ों को वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है। मैंने ये बनाई इसलिए थी कि मुझे ना बार बार रोटी ना बनानी पड़े और मैं मतलब मेरा टाइम बचे, सिर्फ इसलिए, और मेरा कोई मोटिव नहीं था इसके पीछे। इसलिए मैंने रोटी एक्स्ट्रा बना के रखी थी। बट मेरी कल भी तबीयत सही नहीं थी और मतलब परसों रात से ही मेरी तबीयत स्टार्ट हो गई थी। परसों मुझे थोड़ा थोड़ा था, बहुत मामूली सा, बट कल मेरी अच्छी तरीके से तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैं इसको ढंग से खा ही नहीं पाई। कल मैंने ली रोटी खाने को, बट मैंने छोड़ दी थी उसमें से भी रोटी खाना। तो इसलिए पहले मैं कोशिश करती हूँ फिनिश हो जाए। इफ़ आई काउंट तो 1 2 3 रोटियाँ हैं, ठीक। कोशिश करती हूँ तीनों खा लूँ। अगर तीनों खा लेती हूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यार मैं फेंकना नहीं चाहती। और अगर नहीं खा पाती हूँ तो देखते हैं फिर। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैं 1 लीटर दूध लेकर आई हूँ, बट मैं सच्ची में श्योर बोलती हूँ कि इस बार का दूध बिल्कुल नहीं फटेगा, क्योंकि इस बार मैं फ्रिज में रख दूँगी उसको। अब आप ये सोच रहे होगे कि पगलो, अगर आपके पास फ्रिज है तो आपने पहले के दूध क्यों मतलब स्पॉइल कर रहे हैं अपने खुद ही। रीज़न ये था कि पहले ठंडों में क्या होता था ना, दूध को मैं बॉईल करके 3 से 5 दिन वो आराम से सही रहते थे बिना फ्रिज के। वो 3 से 5 दिन, क्योंकि ठंडा कितनी थी, ऐसे रहते थे। तो जो पहला मेरा 1 लीटर दूध फटा था ना, वो ऐसे फटा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी फट जाएगा। वो 2 दिन में खराब हो गया था, मैं कुछ कर ही नहीं पाई और वो बिल्कुल ठीक था। 2 दिन के अंदर अंदर वो दूध मेरा खराब हो गया। तो पहला तो वो कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये मतलब अभी तो गर्मी प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन इतनी जल्दी खराब हो जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। दूसरी चीज़ जो उसके बाद फटा था ना, वो बहुत चुन्ना मुन्ना था। लाइक अगर मैं इसमें बताऊँ ना, तो इतना सा था वो दूध, इतना इतना सा था। वो भी मैंने अपनी कॉफ़ी के लिए बचा रखा था, तो थोड़ा सा दूध डालती हूँ अपनी कॉफ़ी में, तो उसके लिए बचा रखा था। बट वो रात तक वो भी ख़राब हो गया। और वो तो पता है कैसे ख़राब हुआ, मैंने शाम को दूध परचेज़ करा, रात तक मैंने यूज़ करा उसे। जब मैं सुबह उठी, सुबह वो ख़राब था। जब मैं सुबह उठी तो मुझे वो 7 बजे ख़राब मिला दूध। तो ये हुआ था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अभी मैंने दूध बॉईल कर दिया है, मैं उसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी, जिससे कि फ्रिज में डायरेक्ट बॉयल दूध ना रखूँ मैं। तो मैं उसको थोड़ा करती हूँ ठंडा पहले, और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी। तब तक मैं पीती हूँ अपनी चाय और रोटी। चाय रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है बाय द वे। और उसके बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। कल का बहुत सारा रह रहा है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो
दोस्तों छत से सारे कपड़े आ चुके हैं, अब मैं करती हूँ इन्हें फोल्ड और जल्दी से पढ़ने बैठती हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं अपना लास्ट लाइन ख़त्म ही कर रही थी, मेरा पेन ख़त्म हो गया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई हैव ओनली 4 पेन लेफ्ट। मैंने सारे कबर्ड्स देख लिए और मेरे पास सिर्फ ये पेन बचे हैं। मैं यूज़ बटरफ्लो करती हूँ, बट ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए कि अगर मेरे पास ख़त्म हो जाता है तो मैं ये पेंटोन का पेन यूज़ कर सकती हूँ। पेंटोनिक का ही है ना ये, हाँ। तो अगर ये 2 ख़त्म हो जाते हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बस बटरफ्लो के संग दिक्कत ये है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाकी ये बहुत सही पेन है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ है, मुझे यही जमता है। तो चलो जल्दी से करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है और मैं कब इन सबको दोबारा से रीस्टॉक कर पाऊँगी। फाइनली दोस्तों सोशियोलॉजी भी ख़त्म होती है, अभी बजे 5:53 और मैं पढ़ ली हूँ 5 hours 51 minutes। सोशियोलॉजी मैंने ख़त्म कर ली है, देखते हैं क्या क्या सीन है। तो इसका मतलब कि जो कल वाला मेरा जितना भी रेजिड्यू था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब मेरा आज का प्लान स्टार्ट होता है। चलो, इट मीन्स मैं कल का जो पैनिक था उससे तो ख़त्म हो गई, आज का मुझे करना है। चलो इसे जल्दी से करते हैं। और मैंने ना बीच में जाके दलिया में छौंक भी लगा लिया था, तो अभी मैं दलिया लेकर आती हूँ। बोल बोल के थक चुकी हूँ और भूख भी लग रही है, तो जल्दी से वो लेकर आती हूँ। सारे पेन रखती हूँ। मुझे ना पेन सॉर्ट आउट करना बहुत सही लगता है। मतलब मैं जितनी बार भी एक नया सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो उतनी बार मैं सारे पेन को सॉर्ट आउट करती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, दलिया लेकर आते हैं। हो यमी यमी इन माय टमी, परफेक्ट जैसा मैं चाह रही थी ना, बिल्कुल वैसा बना है। मुझे दलिया थोड़ा पतला पसंद है और वाकई में एक बार खा लोगे ना पागल हो जाओगे। वाकई में बहुत टेस्टी होता है यार ये। मतलब जिस तरीके से मैं बनाती ना, आई लव दिस वे। वैसे मेरे घर में ना इसको दूध के साथ भी खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ये पतला शायद खा भी लो। नहीं तो गाढ़ा गाढ़ा जो होता है ना, उसमें चीनी और दूध मिला के भी खाते हैं कुछ लोग, मुझे भी अच्छा लगता है। बट मैं जैसा चाह रही थी वैसे ही हुआ। वाह वाह वाह, मजा आ गया यार, जन्नत। मजा आ गया। बहुत जोर से भूख लग रही थी और आज मैंने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बनाया, इतना है और शायद थोड़ा सा और है। मतलब इसका करीब 30% भी नहीं, 20%, बहुत कम बचा हुआ है। मैं अभी खा लूंगी। मजा आ गया यार। तो दोस्तों फाइनली अभी बज रहे हैं 7:39 और मैं दलिया खाने के तुरंत बाद पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे वो कोर्स कंप्लीट करना था जो कि कल से डिले पड़ा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई थी। और दूसरी चीज़ कि जो आज सुबह मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोई हूँ ना, शायद उसने मुझे बहुत ज़्यादा हील और रिवाइव कर दिया। मैं सोई थी 12 बजे और मैं उठी हूँ 9:30 बजे। बीच में उठी थी अपना काम वाम करने के लिए, टंकी भरने के लिए, न्यूज़पेपर लेने के लिए, कपड़ों के लिए। बट उसको अगर मैं काउंट ना करूँ तो मैं 9 से 9:30 तक की मैंने स्लीप ली, जिसने मुझे बहुत हद तक रिवाइव कर दिया। जब मैं उठी थी तो थोड़ी वीक उठी थी, बट ड्यूरिंग मैं थोड़ी ठीक भी हो गई। और आज मैंने खाने का बहुत लाइट रखा था इसी वजह से, जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सुबह से मैंने बस 1 कप चाय पी है, ज़्यादा सी रोटी मैं ज़्यादा नहीं खा पाई उसके साथ। और क्योंकि वो 2 दिन पुरानी थी रोटी, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि इस रोटी से फिर मुझे दोबारा दिक्कत हो जाए। हालांकि उस वो मतलब बिल्कुल सही थी, मैंने उसको बिल्कुल चेक करा है, वो बिल्कुल सही थी, बट फिर भी मैंने वो उसको कबूतरों को डाल दिया। तो रोटी मैंने खाई नहीं, चाय पी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दलिया खाया। दलिया इतना लाइट वेट होता है कि अब मुझे दोबारा से भूख लग रही है, बट अब मैं सोच रही हूँ पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जो 9 आवर्स की स्लिप थी ना, इट हेल्प्स मी अलॉट। तो फाइनली अब देखते हैं कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। मुझे ना ये टिक लगाने में बहुत मज़ा आता है। बाय द वे आई हैव स्टडीड 7 hours 15 minutes, बट अभी मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। देखो, आई हैव डन विद मैप, डन विद मैगजीन, फुल फॉर्म रेड बुक। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि मैं ये शेड्यूल किस तरीके से बनाती हूँ, कैसे फॉलो करती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। बस आप बस इतना देख लो इसमें कि आज है 19 मंडे, जिसको मुझे कंप्लीट करना था। और मेरा सिर्फ ये रह रहा है, ये वाला क्वेश्चन डिजास्टर, जो आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट होना था, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका मुझे रिवीजन करना है, उसका एक चैप्टर भी करना है, एज वेल एज मुझे उसकी क्लास भी लेनी है। तो ये आज सब्जेक्ट है
करने के लिए, बस यही बचा है। आई एम सो हैप्पी। तो मैं जल्दी से सॉरी, मैं जल्दी से इसे फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू। तो फाइनली दोस्तों, जो लास्ट पोर्शन था आज के टास्क का वो खत्म हो गया है। और जी, इसमें ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे करना था ये कंप्लीट हो चुका है, बट इसकी नोट मेरी बच रही है। बट क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, अभी हो रहे हैं 8:57, और मुझे एज यू ऑल नो कि मुझे एडिटिंग भी करना होता है टू अपलोड द वीडियो टुमारो। तो इसलिए मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आई शुड एंड द वीडियो हेयर ओनली। और ये इसकी नोट मेकिंग या तो मैं एडिटिंग के बाद रात को फिनिश कर लूँगी, या फिर मैं इसे अब करूँगी कल कंटिन्यू। देखते हैं अब कैसे हो पाएगा ये। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय द वे, आई स्टडीड 8 hours 21 minutes टुडे, और क्योंकि मैं सही फील कर रही थी तो इसलिए मैंने पढ़ लिया। आई वॉज जस्ट होपिंग उठते वक्त कि यार आज मूड थोड़ा, तबीयत थोड़ी ठीक हो, जिससे कि मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आज का टास्क तो था ही, इसके अलावा जो कल का बचा था वो भी था। तो आप लोगों की बेल विशेस से, वेल विशेस से मैं कंप्लीट कर पाई टास्क। बस इसकी नोट मेकिंग बस थी, वो मैं थोड़ी देर में कर लूँगी। ठीक, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मुझे ढेर सारा सपोर्ट करना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड, बाय गाइस।